हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसके लिए? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने नंबर को अच्छे से आप लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपका नंबर उसमें अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेटा, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो कुछ बहुत ही कम क्वेश्चन हैं जिसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ के आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्या क्या है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं एयर में, तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं। क्यों करते हैं? तो बेटा, क्या आंसर है कि मैग्नीशियम गेट्स covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time। देखो बेटा, क्या है कि मैग्नीशियम जब लॉन्ग टाइम के लिए एयर में रखा जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो क्या बनाता है, वो लेयर फॉर्म कर लेता है, इसकी लेयर बनाता है। ठीक है, तो ये लेयर जब बन जाता है तो इससे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसको आपको क्लीन करके हटा देना है जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। समझ गए बेटा? आंसर समझ गए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, क्या है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है, इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, सबसे पहली रिएक्शन बेटा क्या है, देखो सबसे पहली रिएक्शन आपकी है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखो H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर H कितने हैं, 2 है, Cl कितने हैं, 2 है, तो आप इसको बैलेंस कर ले, 2HCl। समझ गए? सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2। ठीक है, कैसे बनेगा बेटा, Ba की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1, क्या बन जाएगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 टू द होल थ्राइस। ठीक है, यहां पर Al की वैलेंसी होती है 3, SO4 की होती है 2, इसको आप ऐसे करेंगे तो Al2SO4 टू द होल थ्राइस। इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। इट मींस कि BaSO4 बेरियम सल्फेट, और क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlCl3 ये आपको मिल जाएगा। बात समझ गए आप? चलिए, इसी में थर्ड क्या है, थर्ड क्या है कि सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो Na, थर्ड क्या है, Na प्लस वाटर, Na प्लस H2 क्या मिल जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन। जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है, इसमें एक्सप्लोजन होता है क्योंकि फास्ट रिएक्शन होती है। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप। यहाँ देखो, यहाँ बेटा H यहाँ हो गए 2 to 4, यहाँ कर दीजिए 4, H कितने हो गए 4, O कितने हो गए 2 हो गए, तो O2 हो गया, Na आप 2 कर दीजिए, तो रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। रिएक्शन को आपको जरूर बैलेंस करना है बेटा। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखो बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना है, किसका, सोल्यूशन ऑफ
बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखो बेटा क्या है कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। यहां पर देखो बेटा solution of barium chloride BaCl2, ठीक है, ये solution हो गया। इसमें क्या मिलाए आप, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इसको मिला दिए आप, क्या बन गया, insoluble barium sulfate बन गया, insoluble barium sulfate। इट मीन्स कि BaSO4 ये मिल जाएगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहां पर 2Na है तो आप यहां कर दीजिए 2NaCl, बात समझ गए, ये एक्वस होगा। अब ये सोडियम सल्फेट कैसा हो सकता है, ये भी लिक्विड ही लिया जाएगा, इसको भी आप एक्वस मान लीजिए, और ये क्या है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, और NaCl भी इसमें साथ में बन जाएगा एक्वस, बात समझ गए। चलिए अब उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड क्या है बेटा इसमें, सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, क्या बन जाएगा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, इससे मिल जाएगा NaCl और वाटर, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है, इसमें ये बेस हो गया, बेस, और ये हो गया एसिड। जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा, तो ऐसे आप रिएक्शन इसको लिख देंगे, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखो बेटा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इसमें आपको डालना है Fe, आयरन नेल डालना है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। क्या होगा इसमें, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, देखो बेटा ये कैसा होता है, या आपका होता है ब्लू, कैसा बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि Fe क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। Fe जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, Fe जब कॉपर को हटाएगा तो वहां FeSO4 बनेगा, ठीक है, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए उसमें कलर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर में आते हैं। चलिए इसको समझते हैं बेटा क्या है, इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस होता है, इसको बेटा आपको बताना है, ठीक है, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रेड्यूस होगा, समझे बेटा। तो अब देखो ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, रेड्यूस कौन होगा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन उससे रिमूव होगा, बात समझे। तो अब देखो इसमें पहचानना है आपको कि पहली रिएक्शन क्या है, 4Na प्लस O2 गिव्स Na2O। देखो बेटा यहाँ Na में O ऐड हो रहा है और क्या है, O निकल रहा है, तो यहाँ देखो बेटा सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड इज Na, यहाँ पर Na जो है इसमें ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, और O2 से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये क्या होगा, रेड्यूस होगा। उसके बाद दूसरा आ जाइए CuO प्लस H2। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, CuO से O निकला, क्या बन गया Cu, तो CuO जो है आपका वो रेड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ पर CuO क्या होगा, रेड्यूस होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, बात समझ गए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए क्या बनना है, H2O बनना है, बात समझ गए बेटा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। इस रिएक्शन में आपको बताना है द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एक एमसीक्यू है, ये किसका एग्जाम्पल है, समझे बेटा। तो यहाँ देखो Al जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर रहा है ना, क्या बनना है, Al2O3 बनना है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है बेटा, जहां पर जैसे ये लिखा हुआ है AB, ठीक है, और ये C है, और ये C क्या करे, यहां पर क्या बना दिया, CB, A को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 6 नंबर हो गया, चलिए 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, इसको समझेंगे हम लोग बेटा। क्या है 7 नंबर कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या है कि जब HCl में, ये कैसा है, डाइल्यूट है, इसमें क्या डालोगे, आयरन डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आयरन फिलिंग को डालना है तो क्या होगा। तो अब समझना बेटा, यहां जो Fe इसमें डाला गया, Fe क्या करेगा, बना देगा FeCl3, ठीक है, और हाइड्रोजन को निकाल देगा। क्या निकालेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो क्या बनेगा इसमें, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। बात समझ गए, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगी। क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8 नंबर क्या है, आइए 8 नंबर में। 8 नंबर क्या कहता है बेटा, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। आप हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको हाफ ईयरली में इन पर फोकस करना है। देखो बेटा, हाफ ईयरली का जो एग्जाम होता है, इसको आपका स्कूल टीचर बनाएगा, ठीक है। स्कूल टीचर प्रयास ये करता है कि कोई भी फिगर को इंक्लूड ना करे, क्योंकि फिगर कर देगा तो उसको ड्रॉ करने में बहुत सी दिक्कतें होगी। तो फिगर वाले क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको सिंपल क्वेश्चन देगा, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आप बोर्ड में जाएंगे तो फिगर वाले क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो समझे बेटा। चलिए अगला क्या कहता है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस करना है। तो क्या है, HNO3 प्लस CaOH टू द होल ट्वाइस, CaNO3 टू द होल ट्वाइस और H2, ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना है। तो यहां लिखते हैं HNO3 प्लस CaOH टू द होल ट्वाइस, OH टू द होल ट्वाइस एरो गिव्स CaNO3 टू द होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। देखो बेटा, यहाँ NO3 2 टाइम है, तो यहां आप कर देंगे 2HNO3, ठीक है। NO3 आपका यहाँ 2 टाइम हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ Ca1 है, Ca1 है, H कितना है 2 और 2 4 हो गया, यहाँ कितना है 2 है, तो ये 4 हो गया। H भी बैलेंस हो गया। O कितना है, देखो बेटा 2 3 जा 6, 6 2 8, यहाँ पर क्या है 3 2 जा 6, 6 2 8, बैलेंस हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड में क्या है, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। क्या रिएक्शन है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन है आपके पास। यहां पर Na कितने हैं, 2 हैं, तो आप यहां कर दीजिए 2 NaOH। H कितने हो गए, अब 2 और 2 4 हो गए, तो आप यहां कर दीजिए 2। H कंप्लीट हो गया। अब O देखो कितना है बेटा, यहाँ 4 और 4 2 6, यहाँ 4 4 2 6, बैलेंस हो गया। थर्ड में आ जाइए, क्या है NaCl
प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3। ये आपके पास रिएक्शन है। तो अब बेटा यहाँ आपको देखना क्या है कि कैसे इसको हम लोग बैलेंस करें। तो अब देखो यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर Ag1 है, Ag1 है, Cl1 है, Cl1 है, N1 है, N1 है, O3 है, O3 है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। बात समझ गए। फोर्थ क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ये आपके पास रिएक्शन है। यहां पर Ba1 है, Ba1 है, Cl2 है, Cl1 है, तो यहां आप कर दीजिए 2Cl। H कितने हैं, 2। H कितने हैं, यहां पर हो गया 2। SO4 1 है, SO4 1 है। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। बात समझ गए। बहुत सिंपल तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस कर लिए। अब बेटा एक चीज और देखना है कि ऐसा कभी हो सकता है कि आपको जो बैलेंस करना है यहाँ पर फॉर्मूला ना देके यहाँ आपको दे दिया जाए नेम। तो नेम से पहले आप लिखेंगे फार्मूला, नेम से पहले फार्मूला, फार्मूले के बाद फिर आप बैलेंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा 9th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 9 नंबर पे क्या कहता है, इसको समझेंगे हम लोग बेटा। 9 नंबर पे क्या कहता है क्वेश्चन, 9 नंबर पे आ जाइए। कहता है कि व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। वन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। व्हाट डज मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एक्सोथर्मिक क्या है, जहां पर हीट क्या होती है, जहां पर हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है, जहां पर रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है, और जहां पर हीट क्या होती है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है वो क्या है, एब्जॉर्ब जहां पर होती है वो एंडोथर्मिक है। एग्जांपल क्या है, देखो बेटा C प्लस O2 गिव्स CO2। देखो ये हीट किस में लिखी है, प्लस में लिखी है। N2 प्लस 3H2 2NH3 हीट किस में लिखी है, प्लस में। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, देखो जहां पर हीट प्रोडक्ट साइड लिखी हो, किधर लिखी हो, प्रोडक्ट साइड, उधर प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस हीट लिखी हो प्रोडक्ट साइड, उसका मतलब है कि हीट इवॉल्व हो रही है। तो मतलब कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट साइड प्लस है तो उसका मतलब है कि एंडोथर्मिक है। बात समझे। यहां देखो, यहां इधर लिखा है माइनस, ये मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब हो रही है। इधर क्या लिखा होगा, इधर लिखा होगा प्लस। अगर प्रोडक्ट साइड अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि रिलीज हो रही है। अगर रिएक्टेंट साइड प्लस लिखा हो तो इसका मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर माइनस लिखा हो। बात समझे। तो देखो ऐसे समझना, आप ऐसे समझना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर इधर प्लस हीट लिखा है या फिर इधर माइनस हीट लिखा है, इसमें क्या है, इधर लिखा है माइनस हीट और प्रोडक्ट में लिखा है प्लस हीट। तो ऐसे आपको समझना है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसको समझेंगे। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर पे। धीरे धीरे चीजों को समझना है और अच्छे से आपको नंबर लाना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मींस जो हीट को रिलीज करे। तो क्यों रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, इसको आपको बताना है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो बेटा क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या है, यहां पर क्या होता है, यहां पर हीट रिलीज होती है। कहां पे लिखा होगा इसमें, ये लिखा है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इट मींस कि हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है। जब ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन से मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 6 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। तो अब देखो बेटा यहां देखो, यहां O कितने हो गए, 6 और 6 टू जा 12, 18 हो गया। और यहां
6 टू 12 प्लस 6 18, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा CO2 और H2O बनाएगा, और ये एनर्जी यानी कि हीट के फॉर्म में एनर्जी को ये रिलीज करेगा। बात समझे? तो ऐसी चीज क्या है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जहां पर हीट या एनर्जी रिलीज होती है, और रेस्पिरेशन में ऐसा होता है, इसलिए उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, इसमें बेटा आ जाइए। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में क्या है बेटा, क्वेश्चन समझेंगे कि व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो बेटा डिकम्पोजिशन क्या है, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 or more सिंपलर सब्सटेंस। देखो बेटा इसमें क्या है कि जैसे लिखा है AB, ये कोई सिंगल सब्सटेंस है, ये ब्रेक हो जाएगा A प्लस B बनाएगा, ठीक है। सिंगल सब्सटेंस जब ब्रेक होके 2 or more सिंपलर सब्सटेंस बनाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 or more सब्सटेंस मिल करके कंबाइन होकर जुड़ करके सिंगल सब्सटेंस बनाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों उल्टा है एक दूसरे का, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं CaCO3, इसको जब आप हीट देंगे तो CaO प्लस क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा, और कॉम्बिनेशन में क्या है उल्टा हो जाएगा कि CaO प्लस CO2 क्या बन जाएगा CaCO3, ठीक है। कॉम्बिनेशन में वो चीज जुड़ जाएगी, जैसे H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहां पर हाफ लगा दीजिए तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। बात समझे? तो यहां पर क्या होता है अपोजिट होता है। बात क्लियर हो गई कि क्यों बोलते हैं हम लोग उसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हम लोग आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो बेटा क्या है कि व्हेन अ क्रिस्टल of a lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, crystal immediately melt, a brown residue is left, white fumes appear in the test tube, a yellow residue is left। इनमें से कौन सी बात सही है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस पे आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहली चीज बेटा समझेंगे, एक टेस्ट ट्यूब बनाएंगे। एक टेस्ट ट्यूब हम लोग ऐसे यहां बनाते हैं, ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये हो गया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, इसमें आप रखिए, इसमें ये रख दिए लेड नाइट्रेट PbNO3 टू द होल ट्वाइस, इसको रखे PbNO3 टू द होल ट्वाइस। इसको स्ट्रांगली हीट कर दें, हीट कर दो बेटा इसको, लो इसको हीट कर दिए तो क्या बन गया PbONO2 और O2, ये बन जाएगा। तो ये होगा आपका येलो कलर का, ठीक है। ये होगा ब्राउन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो फ्यूम निकलेगी वो ब्राउन कलर की निकलेगी। कैसे निकलेगी? ब्राउन कलर की। और यहाँ जो रेसिड्यू बचेगा वो कैसा बचेगा, रिएक्शन के बाद यहाँ बचेगा येलो रेसिड्यू। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ये वाला येलो रेसिड्यू क्या होगा इज लेफ्ट। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसको समझना है। थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। The following observations are recorded. Point out the correct observation. देखो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब आप रखते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो क्या होता है, कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है? तो देखो बेटा HCl प्लस जिंक, ठीक है।
क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पर जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड। उसके बाद क्या है, अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस इज इवॉल्व। हाँ बेटा ये है क्या कि इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये कैसा है, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। इसका मतलब कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती, विदाउट स्मेल, विदाउट स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए ये ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है, कोई इसका कलर नहीं होता है। तो बात समझ गए, कर ले जाएंगे बेटा आप, कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एग्जाम अच्छे से पास करना है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है इसको देखते हैं हम लोग। क्या है इसमें, क्या है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर द एश फॉर्म्ड इज ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक। देखो बेटा क्या है, मैग्नीशियम, इसको आप बर्न करिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO। ठीक है, और ये कैसा होता है, व्हाइट इन कलर। कैसा होता है, व्हाइट। तो कैसा बनेगा, व्हाइट। ऑप्शन क्या सही है, बी। ऑप्शन क्या सही है, बी। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव या MCQ भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें कि MCQ भी आ सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो बेटा क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या है, जैसे कोई रिएक्शन लिखी हुई है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इसको आप बैलेंस कर लीजिए ऐसे। यहां पर इस साइड रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, अब क्यों जरूरी है, तो द केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास कि मतलब इधर रिएक्टेंट साइड जो मास आएगा वो सेम होगा जितना किधर आएगा, प्रोडक्ट साइड आएगा। मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। क्या है 16 नंबर में बेटा आते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं 16 नंबर क्या कहता है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in the air become black in color. Name the element X and the black colored compound. ठीक है, देखो जब क्या है, कोई शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट X है जिसको हम लोग हीट करते हैं एयर में, तो कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है। आपको बताना है एलिमेंट X और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना है उसका आपको नेम बताना है। ठीक है, तो देखो जो शाइनी जो ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है वो क्या है, कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 17 नंबर। क्या क्वेश्चन है 17 नंबर। तो बेटा इसमें क्या है, देखो कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो जैसे सोडियम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो Na प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और उसमें क्या होता है, रिडक्शन में इसमें क्या होता है, इसमें जैसे Cl लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, Cl माइनस। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा और यहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा
18 नंबर क्या कहता है? क्या कहता है 18 नंबर? आइए 18 नंबर देखते हैं बेटा क्या है। 18 नंबर कहता है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि X क्या है? कॉपर, और जो ब्लैक कलर्ड है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, CuO। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो कॉपर की जो वैलेंसी है वो क्या है? वो यहाँ पर Cu2 और O की क्या है? 2, तो क्या बन जाएगा? CuO बन जाएगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर क्या कहता है बेटा, इसको समझेंगे। क्या है? वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? क्या है? आयरन आर्टिकल पे जब हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है और क्यों अप्लाई करते हैं? तो पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, वाटर एंड केमिकल्स, सेव्स आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। देखो बेटा क्या है, Fe पे हम लोग पेंट इसलिए करते हैं कि वो ऑक्सीजन और वाटर से मिल करके रस्ट ना बनाने पाए। ठीक है, मतलब इसका कोरोजन ना होने पाए। कोरोजन मतलब क्या है? उस पे पेंट इसलिए करते हैं कि वो कोरोजन को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? कोरोजन को। बात समझ गए? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 20 नंबर क्या है? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? मतलब क्या है? जो फूड स्टफ मटेरियल उसमें हम लोग नाइट्रोजन फिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है, जिससे उसकी रेंसिडिटी नहीं हो पाती है, इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि which of the given statement about the reaction below are correct? PbO plus C gives to Pb plus CO2। यहां पर बेटा क्या है कि जो PbO है और क्या है? कार्बन है, रिएक्शन होती है, रिएक्ट करता है, Pb बनता है और CO2 बनता है। यहां पर क्या है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन क्या है? ऐड हो रहा है। तो ये क्या है? रिमूव हो रहा है, तो ये रिड्यूस होगा और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। बात समझे बेटा? ऑक्सीजन कार्बन में ऐड हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइज होगा, और PbO से वो निकल रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस, रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, रॉन्ग है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मैच करिए, ऑक्सीडाइज हो रहा है, टिक कर दीजिए, राइट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो रहा है, सही है। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, तो अब यहाँ पर सेकंड में C एंड D, तो सेकंड सही होगा, C एंड D। बात क्लियर हो गई बेटा? समझ गए कि कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा रिड्यूस होता है? जिससे O निकलेगा वो होगा रिड्यूस, और जिसमें O ऐड होगा वो होगा ऑक्सीडाइज। बात समझ गए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझने के लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे क्या है? 4Na plus O2 gives Na2O, और यहाँ क्या? CuO plus H2, Cu plus H2O। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट ही है। क्या है कि यहाँ पर Na जो है वो ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इसलिए Na क्या है? वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और O से निकल रहा है तो O क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। बात समझ गए? CuO से O निकल रहा है तो क्या हो रहा है? रिड्यूस, और H2 से O जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, आ जाइए। क्या है? Why should curd and sour substance not be kept in brass and copper? देखो बेटा क्या है, कॉपर और ब्रास में हम लोग कर्ड और सोअर सब्सटेंस को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा क्या है, कर्ड एंड सोअर सब्सटेंस should not be kept in brass and copper vessels because these and other sour food stuffs contain acid which can react
with the metal of the vessel to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and affect our health। ठीक है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड प्रेजेंट होता है सोवर सब्सटेंस में, वो जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा। पॉइजनस कंपाउंड बनाने की वजह से वो हमें क्या करता है, हार्म करता है, इसलिए उसको हम लोग कीप नहीं करते हैं। बात समझ गए? चलिए अगला बेटा चलते हैं, अगला चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। 23 क्या है कि डिफाइन एसिड विद एग्जांपल। एसिड क्या है? जो H प्लस दे या H3O+ जो देते हैं वो क्या है? एसिड है। जो H प्लस देते हैं या H3O+ देते हैं वो एसिड है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या है? ये सभी एसिड है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेटा, नेक्स्ट समझते हैं। इसमें इसके सोर्स भी आ सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव में इसके सोर्स भी पूछ सकता है। सोर्स में जैसे टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है? टोमेटो में कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में कौन मिलता है? सिट्रिक एसिड। ऐसी चीजों को आप याद रखिएगा, सोर्स भी याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको मिल सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्या है? ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बेटा कि why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। देखो बेटा HCl और HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन पर, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये सब क्या है, इसमें H लगा है ना, H प्लस, तो ये H+ क्या करता है? रिलीज करता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर को ये शो करता है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? 25 हो गया, 26 पे आ जाइए। 26 पे आ जाइए बेटा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स CaOCl2। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे नेम आ सकते हैं क्या? CaOCl2 का, इसका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका आ सकता है Na2CO3। ठीक है, यहां लगा दीजिए 10H2O। क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होगा? ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगला क्या है? NaHCO3 क्या होगा? बेकिंग सोडा। क्या होगा? बेकिंग सोडा। ठीक है, ऐसे क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या होगा? हाफ H2O POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझे? ऐसे ही बहुत से फार्मूले और उसके नेम भी पूछ सकता है आपसे, तो ऐसे को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 28 नंबर क्या है? डिफाइन पीएच। क्या क्वेश्चन है? डिफाइन पीएच। पीएच को बेटा डिफाइन करना है, पीएच क्या है? ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। जो पीएच है ये क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। इसको हम लोग कहते हैं पीएच। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है H+ आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁴, ऐसा लिखा हुआ है, इसका पीएच क्या होगा? तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा -log और 1 × 10⁻⁴, तो क्या आ जाएगा? ये 4। क्या आएगा? 4। देखो बेटा यहाँ पर पीएच अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा तो वो बेसिक होगा, और पीएच अगर क्या है? लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका एक चार्ट बनाया गया था और उसमें आपको बताया गया था कि पीएच कितना होता है, 0 से 14 के बीच में होता है। सोरेंसन ने एक स्केल डेवलप किया था। ठीक है, तो उसमें सब कुछ आपको पढ़ाया गया। अब चलिए बेटा इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, कहता है राइट डाउन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग: प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। इनके प्रिपरेशन मेथड बताने हैं,
या फिर इसका पूछ सकता है आपसे, प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या इसके यूजेस पूछ सकता है, ऐसे कुछ आ सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का आ सकता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का आ सकता है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन क्या है कि CaSO4.2H2O, जिप्सम क्या है, जिप्सम, इसको आप हीट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, CaSO4.12H2O और प्लस 3/2 H2O, इससे मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब उसके बाद वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है और बेकिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो देखो बेटा, बेकिंग सोडा कैसे बनाओगे कि NaCl प्लस H2O, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन, उसके बाद इसमें डालेंगे अमोनिया और डालेंगे CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या है, वॉशिंग सोडा के लिए NaHCO3 को आप हीट कर दीजिए, ठीक है, क्या मिल जाएगा, Na2CO3, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसका क्या कर दीजिए, आप क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए, 10H2O मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O, इसमें वाटर आप जोड़ दीजिए, ठीक है, डेकाहाइड्रेट होता है ना वॉशिंग सोडा, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल उसमें जोड़ दीजिए। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे कि CaOH2 द होल ट्वाइस, इसमें मिलाइए क्लोरीन गैस, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा इससे CaOCl2, ठीक है, क्या बन जाएगा, CaOCl2, जब क्लोरीन गैस उसमें ऐड करेंगे और वाटर रिमूव हो जाएगा। बात समझ गए, इसको आप रिवाइज करें, आप इससे थोड़ा सा हेल्प लें तो आपको थोड़ा सा पेपर आपको आसान लगेगा, और इसको रिवाइज करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।